नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ओपन हाई ओपन लो स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है इसके पहले रूल समझ लेते हैं, उसके बाद कोड देखेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे। देखिए, हमें चाहिए कि दिन की पहली जो कैंडल होगी, सेशन की जो पहली कैंडल होगी, वो आइदर ओपन टू हाई होनी चाहिए या ओपन टू लो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, ये जो 16 मई की कैंडल है, ये वाली, ये पहली कैंडल है। नीचे टाइम देखिए, 9:15 है। ओके, तो ये जो कैंडल है ये ओपन टू हाई है। अगर आप यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज वैल्यूज देखें, मैं अगर इस कैंडल पे अपना कर्सर रखूं तो आप देखेंगे कि इस कैंडल की ओपन वैल्यू और हाई वैल्यू सेम है। ओके, मतलब ये कैंडल है ओपन टू हाई। जब जब हमें ऐसी कैंडल मिलेगी दिन के शुरुआत में, तब हम क्या करेंगे, जब इस कैंडल की लो वैल्यू ब्रीच हो जाएगी ना किसी कैंडल से, मान लीजिए कि ये कैंडल है, इसकी हाई और इसकी लो हमने मार्क कर ली लाइन से, और जब इस कैंडल की लो वैल्यू किसी और कैंडल से ब्रेक हो जाएगी, तब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल, इस कैंडल ने इस पहले कैंडल की लो वैल्यू को ब्रेक कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल की हाई वैल्यू पे। अगर उस स्टॉप लॉस लेवल पे किसी कैंडल ने टच कर दिया और क्लोज कर दिया ऊपर, तो हम लोग एग्जिट ले लेंगे। ओके, ओपन टू हाई होगी तो उसके लो के नीचे हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे, और अगर ओपन टू लो कैंडल मिली तो उसके हाई के ऊपर हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो कैंडल है ये दिन की पहली कैंडल है, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ओके, अगर आप इस कैंडल की ओपन है लो क्लोज वैल्यूज देखें, यहाँ पे देखिए ओपन वैल्यू देखिए और लो वैल्यू देखिए। मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, देखिए ओपन वैल्यू है 24,905.25 और लो वैल्यू भी 24,905.25। ओके, मतलब ओपन और लो सेम है, यानी कि ये कैंडल जो है वो ओपन टू लो कैंडल है। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल की हाई और लो को मार्क करेंगे, और जब कोई दूसरी कैंडल इस कैंडल की हाई वैल्यू के ऊपर क्लोज हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तब हम लोग वहां पे एक लॉन्ग एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल की लो वैल्यू पे। ठीक है, ऐसा हमें ट्रेड लेना है, और ये कैंडल दिन की पहली कैंडल होनी चाहिए। अभी ये फिलहाल तो नहीं है, मैंने एक एग्जांपल देने के लिए आपको इस कैंडल का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ऐसे हमें एंट्री और स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमें यहाँ पे ओपन टू हाई कैंडल मिली, लो के नीचे इस कैंडल ने ब्रेक किया, हमने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ली, स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे। अब ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन में स्टॉप लॉस हिट ही ना हो, तो फिर क्या करना है, तो हमें ये करना है कि अगर पूरे दिन भर स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो, तो हमें 3:30 बजे की, सॉरी 3:15 बजे की जो कैंडल होगी, ओके, ये वाली 15-15 जहाँ पे लिखा हुआ है, इस कैंडल पे हमें हमारी एग्जिट कर लेनी है। या तो 15-15 पे कर सकते हैं या 15 पे कर सकते हैं, मतलब 3 बजे या 3:15 बजे, वॉट एवर, जो भी आपको प्रेफरेबल है। तो मतलब दिन खत्म होते होते, सेशन खत्म होते होते हमें वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ करना है, हमें उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है दूसरे दिन पे। तो ये हमारी दूसरी स्टॉप लॉस कंडीशन होगी। एक तो ये कि इस कैंडल की हाई वैल्यू के ऊपर गया तो स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो रहा है पूरे दिन में, तो दिन खत्म होते होते हम लोग उसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ओके, ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है। तो इससे कैसे कोड करना है और उसका रिजल्ट क्या कैसे होगा, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया है। पहले हम लोग कोड देखते हैं, फिर स्ट्रैटेजी को चार्ट पे अप्लाई करके वो कैसे वर्क करती है, उसका रिजल्ट कैसा है, वो सब जानेंगे। चलिए कोड देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है IT वाला OHOL स्ट्रैटेजी। OHOL मतलब ओपन हाई ओपन लो। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ओपन टू हाई और ओपन टू लो कैंडल्स मिली है कि नहीं, और वो भी दिन की पहली कैंडल होनी चाहिए। तो उसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए ओपन टू हाई के लिए मैंने ये वाला कोड लिखा है। ओके, ये वाला इज OH कैंडल फॉर्म, मतलब इज ओपन हाई कैंडल फॉर्म। तो सबसे पहले कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि ये सेशन का पहला बार होना चाहिए। देखिए, सेशन डॉट फर्स्ट बार। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस कैंडल की ओपन वैल्यू और हाई वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया अपना ओपन टू हाई कैंडल, जैसे हमने अभी वो रेड कैंडल देखा था वैसे ये उसकी ओपन टू हाई। तो ये मिल गया हमें OH कैंडल। ठीक है, सिमिलरली OL कैंडल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहली कंडीशन तो ये होगी कि भाई उस सेशन का वो फर्स्ट बार होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट बार लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट बार लिख देता हूँ, सॉरी। हाँ, तो ये पहली सेशन की पहली कैंडल होनी चाहिए, दिन की पहली कैंडल होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी कि उस कैंडल की ओपन वैल्यू और लो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब जाके वो कैंडल बनेगी ओपन टू लो कैंडल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि दिन की पहली कैंडल्स ओपन टू लो या ओपन टू हाई है कि नहीं, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें ये कैंडल मिलेंगी ना, तो हमें क्या करना है, उस कैंडल की हाई और लो वैल्यूज को कैप्चर करना है। तो देखिए, जब जब हमें ओपन टू लो कैंडल मिलेगी,
तब हम लोग उसकी हाई वैल्यू को इस तरह से कैप्चर करेंगे। ओके, पूरा कोड दिखा देता हूँ आपको। हाई वैल्यू को इस तरह से कैप्चर करेंगे और लो वैल्यू को इस तरह से कैप्चर करेंगे। ठीक है। सिमिलरली जब जब हमें ओपन टू हाई कैंडल मिलेगी, उसकी हाई वैल्यू को हम लोग इस तरह से कैप्चर कर लेंगे। देखिए, ओपन टू हाई वाली कैंडल का हाई हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। सिमिलरली जब जब हमें ओपन टू हाई वाली कैंडल मिलेगी, उसका लो भी हम लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग पूरे इस पीस ऑफ कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हमें ओपन टू हाई या ओपन टू लो कैंडल मिलती है, उस कैंडल की हाई और लो वैल्यू को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं एक एक वेरिएबल के अंदर। ओके, ये उसका पूरा कोड है। अभी आपको ये सब कुछ वर्ड बाय वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको मैं ये कोड डाउनलोड करने के लिए देने वाला हूँ। मैं ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ कि एक एक पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है। पहले हमने ओपन टू हाई ओपन टू लो कैंडल कैसे फाइंड आउट करना है वो देखा इस तरह से, और फिर जब वो कैंडल्स मिल चुकी है, उनकी हाई और लो वैल्यूज को हमने एक एक वेरिएबल में कैप्चर किया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस कंडीशन के लिए सब कुछ हमें मिल चुका है। अब सीधा हमें ट्रेड लेना है। तो देखिए, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड कैसे लेना है हमें, एक तो कंडीशन होनी चाहिए कि वो कैंडल है ओपन टू लो। ठीक है। अब हमें एक ट्रेड कहाँ पे लेना है, उस ओपन टू लो कैंडल की हाई वैल्यू को ब्रेक करने के बाद। तो देखिए, उसकी कंडीशन में लिखी हुई है, जब ओपन टू लो कैंडल की हाई वैल्यू को कोई कैंडल ब्रेक कर देगी, क्लोज इज ग्रेटर देन हाई ऑफ ओपन टू लो कैंडल, तब हम स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन का यूज करेंगे। उसे कुछ आईडी देंगे और डायरेक्शन लिखेंगे स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग। तो यहाँ पे हमारी एक बाय एंट्री आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसी ओपन टू लो कैंडल का जो लो होगा, उसके नीचे अगर किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्लोज लेस देन लो ऑफ ओपन टू लो कैंडल, और तब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। आईडी हम लोग सेम रखेंगे और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये स्टॉप लॉस बजा ही नहीं, हिट ही नहीं हुआ पूरे दिन भर, तो क्या करेंगे, जो अपने सेशन का लास्ट बार होगा 3:15 बजे का, ओके, उस बार में हम लोग एग्जिट ले लेंगे। ओके, ये पीस ऑफ ये लाइन जो है वो हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करती है कि उस सेशन का लास्ट बार कौन सा है। तो तभी हम लोग स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे और इस तरह से उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे दूसरे दिन पे। ये हो गया हमारा पूरा लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे हमने एक एंट्री कोड की और 2 एग्जिट्स कोड की। सिमिलरली शॉर्ट ट्रेड का भी होगा। देखिए, शॉर्ट ट्रेड में हमें क्या चाहिए, ओपन टू हाई कैंडल चाहिए। तो जब भी उस ओपन टू हाई कैंडल की लो वैल्यू के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब तक हम लोग स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री फंक्शन का यूज करके एक ट्रेड लेंगे। आईडी हम लोग उसका शॉर्ट ऐसा रख रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। डायरेक्शन हमने रखी है स्ट्रेटेजी डॉट शॉर्ट। ठीक है। उसका स्टॉप लॉस का होगा, उसी ओपन टू हाई कैंडल का जो हाई पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू ने अगर उस हाई ऑफ ओएच कैंडल को ब्रेक कर लिया, तो हम लोग स्ट्रेटेजी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करके हमारा ट्रेड क्लोज कर देंगे। और अगर ये स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ पूरे दिन तक, तो हम लोग क्या करेंगे, दिन का जो लास्ट बार होगा उस बार पे हमारा ट्रेड जो है उसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ओके, इतना ये सिंपल सा कोड है। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए अभी स्ट्रैटेजी को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए, ये है हमारी आईटी वाला OH ओएल स्ट्रैटेजी। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। हम लोग फिलहाल निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, अब एक एक ट्रेड देखते हैं। अब देखिए, रोज तो ओपन हाई ओपन लो कैंडल्स मिलती नहीं है पहले ही कैंडल पे। ओके, ओपन हाई ओपन लो वाली कैंडल्स रोज रोज नहीं मिलती हैं पहली कैंडल पे। ठीक है, लेकिन जब जब वो मिल जाएंगी तब तक हमें ट्रेड लेना है। देखिए, आप दूर से देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 13 जून की कैंडल है ये ओपन टू लो कैंडल है, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि उसकी ओपन वैल्यू लो वैल्यू के समान लग रही है। लेकिन जब मैं इस पे अपना कर्सर रखता हूँ तो आप यहाँ पे ओपन और लो वैल्यू को देखिए, उसमें एक हाथ पॉइंट का तो फर्क है ही। देखिए, ओपन है 24,509.05 और लो वैल्यू है 24,508.110, मतलब ऑलमोस्ट 95 पैसे का डिफरेंस है। तो ये कैंडल सेटिस्फाई नहीं करती ओपन टू लो वाली कंडीशन। तो देखते हैं कहीं पे तो ट्रेड मिला होगा हमें। हाँ देखिए, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड मिला है। वही एग्जांपल जो हम लोग पहले देख रहे थे, वहीं पे हमारा एक शॉर्ट ट्रेड हुआ है। देखिए 16 मई के अराउंड। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसकी पहली कैंडल है यहाँ पे। ओके, 16 मई की पहली कैंडल है ये 9:15 बजे की। ये हमारी कैंडल है ओपन टू हाई। इसकी ओपन वैल्यू और हाई वैल्यू को आप अगर देखें तो दोनों वैल्यू सेम है। तो हमारी पहली कैंडल ओपन टू हाई है, मतलब हमें यहाँ पे इस पूरे दिन में शॉर्ट ट्रेड ही लेना है जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो तब। इस कैंडल का लो कभी ब्रेक हुआ है, देखिए इस कैंडल ने उस लो को ब्रेक किया है, तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री ली। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस होगा इसी लाइन के हाई वैल्यू पे। ओके, तो देखते हैं पूरे दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या। देखिए, यहाँ पे वो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था, लेकिन पूरे दिन यहाँ तक प्राइस पहुंची ही नहीं एंट्री लेने के बाद। तो क्या हो गया, 3:15 बजे
देखिए इस कैंडल के ऊपर हमारा एग्जिट हुआ है। ये एग्जिट क्यों हुआ है? क्योंकि 3:15 बज गए हैं और मार्केट क्लोज होने वाला है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, और कोई देखते हैं एग्जांपल। देखिए यहाँ भी सेम हुआ है, एक शॉर्ट ट्रेड आया है। ये थी दिन की पहली कैंडल, देखिए 6 मई का है कैंडल, 9:15 बजे। ये दिन की पहली कैंडल है, इसकी ओपन और हाई वैल्यू को देखिए सेम है, तो ये ओपन टू हाई कैंडल है। इसकी लो वैल्यू को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट ट्रेड दिखाई दिया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है इसी पहली कैंडल के हाई वैल्यू के ऊपर, लेकिन पूरे दिन स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। ओके, यहाँ तक प्राइस आई ही नहीं, तो क्या हो गया, 3:15 बजे हमारा ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ हो गया। तो इतना अच्छा ट्रेड हमें मिला, वो बहुत प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, हमें कोई लॉन्ग ट्रेड भी मिल जाए तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी 3:15 बजे स्टॉप लॉस बज रहा है। मुझे कोई ऐसा ट्रेड देखना है जिसमें पहली कैंडल का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे भी 3:15 का ट्रेड हिट हुआ है, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहाँ भी एंट्री ली, 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ हुआ, यहाँ भी एंट्री ली, 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ हुआ। शॉर्ट ट्रेड ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब ओपन टू हाई ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ देखिए, पहला लॉन्ग ट्रेड आया बहुत टाइम बाद। ओके, ये लॉन्ग ट्रेड कैसे आया देखिए, दिन है 24 जनवरी का, तो उसकी पहली कैंडल है ये, 24 जनवरी की पहली कैंडल है ये ग्रीन वाली। इसकी ओपन और लो वैल्यूज देखिए, ऊपर ओपन और लो वैल्यूज एकदम सेम है, तो ये हुई हमारी ओपन टू लो कैंडल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस कैंडल की हाई वैल्यू को जब कोई कैंडल ब्रेक करेगी, जैसे कि यहाँ इसने किया है, तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग एंट्री होगा, बाय एंट्री होगा, और इस कैंडल की लो वैल्यू पे अपना स्टॉप लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे 3:15 बजे तक का वेट नहीं करना पड़ा हमें। ओके, ये जो हमारी स्टॉप लॉस लेवल थी उसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एक लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको और देखना है, देखिए यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है, आई थिंक नहीं, सिमिलर लेवल पे एग्जिट हुआ है। यहाँ प्रॉफिट हुआ है, शॉर्ट ट्रेड में प्रॉफिट दिख रहे हैं मुझे। ओके, लॉन्ग में इतने नहीं दिख रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप ओपन टू हाई ओपन टू लो स्ट्रेटेजी को ट्रेडिंग व्यू पाइनस्क्रिप्ट के अंदर कोड कर सकते हैं। ओके, अब इसका हम लोग ये देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अभी तो हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे हैं, सेम वर्क करेगा 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, जो भी इंट्राडे टाइम फ्रेम्स है, सिमिलर कॉन्सेप्ट वर्क करेगी हर एक इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। ओके, ये डेली वीकली मंथली पे नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही फर्स्ट कैंडल से रिलेटेड है। ओके, तो ये सिर्फ इंट्राडे पे ही चलेगा, डेली वीकली मंथली पे ये नहीं चलेगा स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अभी 15 मिनट पे इसका रिजल्ट क्या है देखते हैं। ऑलमोस्ट 47% है रिजल्ट, लेकिन ओवरऑल तो लॉस मेकिंग है, ओवरऑल तो हमारे पैसे घटे हैं। 1 मिनट पे जाके देखूं तो 25% है, लेकिन ओवरऑल लॉस मेकिंग है ये। 5 मिनट पे जाके देखूं 33% है, लेकिन ओवरऑल लॉस मेकिंग है। 30 मिनट पे जाके देखूं तो 53% है। वाह, ये अच्छा है, और यहाँ प्रॉफिट भी हुआ है। तो 30 मिनट पे तो ये अच्छा ठीक ठाक वर्क कर रहा है। ओके, अब निफ्टी पे हम लोग कोई स्टॉक पे देखते हैं, रिलायंस पे देखते हैं। रिलायंस पे 30 मिनट पे 44% है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा प्रॉफिट है। 15 मिनट पे जाके देखूं तो 50% है, थोड़ा प्रॉफिट है। 5 मिनट पे जाके देखूं तो 47% है, लेकिन लॉस हुआ है एट द एंड। 1 मिनट पे जाके देखूं तो 33% है, लेकिन बहुत थोड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग स्टॉक्स पे जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है, कहाँ पे नहीं। देखिए जैसे टीसीएस में 1 मिनट पे बहुत ही प्रॉफिटेबल है, 62% मतलब बहुत हो गया। ओके, 5 मिनट पे जाके देखूं तो 43% है, थोड़ा प्रॉफिट है। 15 मिनट पे जाके देखूं 53% है, प्रॉफिट है। लेकिन टीसीएस पे तो हर टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल ही दिख रहा है। ओके, 48% है, प्रॉफिटेबल है। मतलब कुछ चार्ट पे ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, कुछ पे नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर ही चार्ट पे प्रॉफिटेबल होगा और हर स्टॉक पे प्रॉफिटेबल होगा, हर टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ पे चलेगा, कुछ पे नहीं चलेगा, ऐसा हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में होता ही है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।